स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री ब्रेन बूस्टर। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं मूरी मशीन वर्सेस मिली मशीन। प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं मिली मशीन क्या है, मूरी मशीन क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको इतना समझ में आ चुका होगा तो हम इसे याद कैसे रखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है मिली मशीन पूरी मशीन, क्योंकि सेम लेटर से स्टार्ट होता है, ये भी एम से शुरू होता है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम होती है याद रखने में, स्ट्रक्चर कैसे याद रखे। तो मैंने एक हिंट बनाया है, वही हिंट मैं आपको दे रही हूँ। मूरी मशीन में आपको याद रखना है एम डबल ओ का जो है, डबल ओ को आप ऐसे याद रखिए, आउटपुट ऑन स्टेट। ओके, तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें आपको जो स्टेट है उसमें ही आपको आउटपुट को रखना है, ठीक है, मूरी मशीन में। और मिली मशीन के लिए मैंने बनाया था, मिली को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम क्या कहते हैं, मिली। जिसमें ई जो वर्ड आ रहा है, ई से ही इनपुट को मैंने यहाँ याद रखने के लिए यूज किया है कि मिली में ई से इनपुट, मतलब इनपुट के साथ आउटपुट अटैच रहेगा। तो ये दो वर्ड आपको याद रखने। डबल ओ है, इसका मतलब यहाँ आउटपुट स्टेट पे है, आउटपुट ऑन स्टेट। अगर मिली की बात करें तो मिली ई से इनपुट, जहाँ इनपुट के साथ आउटपुट अटैच होगा। ओके, आपको ये नाम रखने के साथ इसके डायग्राम को एक बार बना के जरूर देखना है कि मिली और पूरी का डायग्राम कैसे बनता है। मूरी मशीन का जो डायग्राम होता है उसमें आपको स्टेट के साथ आउटपुट अटैच करना है और वैसे ही इनपुट्स को ट्रांसलेट किया जाता है जैसे डीएफएम में कर रहे थे। मिली मशीन में डिफरेंस होता है इसकी ट्रांजिशन में, यहाँ इनपुट के साथ आउटपुट को भी अटैच करके हम ट्रांसलेट करते हैं। ओके, तो ये आई होप सो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनको अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स को समझते हैं कि किस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पे आपको 00011011 ये दिखाई दे रहा है। ये कुछ और नहीं है, ये एक्चुअली स्टेट ही है। ओके, जो बाइनरी डिकोडिंग में लिखा गया है, बाइनरी नंबर हम सभी जानते हैं 00011011 का नंबर क्या होता है। तो ये सभी स्टेट है। 00 मतलब बाइनरी में अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 00 मीन्स होता है 0, 01 1, 10 क्या हो सकता है 2 and 1 3। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ एक एग्जाम्पल में मैंने समझाया है। मिली के लिए भी स्टेट लिखी हुई है, यहाँ पे जो आउटपुट है वो नीचे की ओर लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। और इनपुट्स जो है वो ट्रांसलेट हो रहे हैं मूरी में। बट मिली में देखिए डबल स्लैश के बीच में आपको दो नंबर दिख रहे हैं, 0 है देन स्लैश, 1 है देन स्लैश, उसके बाद एक 1 और है। ये क्या है, इनपुट है, ठीक है, लेफ्ट साइड में इनपुट है, राइट साइड में आउटपुट है। ओके, तो यहाँ तक आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से डायग्राम और पूछे जा सकते हैं। जैसे इनिशियल स्टेट 1, स्टेट 101, स्टेट 10, ये भी स्टेट को ही मेंशन किया हुआ है। और क्यू मतलब हो रहा है यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू 1 एंड क्यू इज इक्वल टू 0, जहाँ क्यू डिनोट किया गया है आउटपुट से और एक्स को डिनोट किया गया है इनपुट से। ओके, सेम ऐसा ही डायग्राम मिली में भी बनाए गए हैं। नीचे की ओर देखिए तो एक और डायग्राम मैंने लिया हुआ है, जहाँ सिंपल एक ए बी स्टेट है और उसकी आउटपुट को कहाँ लिखा गया है, मिली मशीन है, इसलिए इसके आउटपुट को इनपुट के साथ लेके चल रहे हैं, स्लैश के साथ लिखा हुआ है, 0/0, 1/0, 1/1। इसी तरह से मूरी मशीन के लिए भी देखते हैं तो ए बी सी 3 स्टेट है और इसके साथ पर्टिकुलर आउटपुट लिखे गए हैं 0 0 1। ओके, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको इसलिए लिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो जब आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जब आप सोचते हैं कि किस तरीके का डायग्राम आ सकता है। जो पहली बार इस सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं काफी कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल रखे हैं। इस तरीके के एग्जाम्पल आते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ तक कि कॉम्पिटिशन के लेवल की बात करें तो उसमें भी इसी तरह के डायग्राम देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं मूरी मशीन और मिली मशीन में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस जो है, जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, ये ना केवल आपके
कंपटीशन एग्जाम की हेल्प से है, बल्कि आपके एग्जाम जो सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी में से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। पिछली बार का जो सेमेस्टर सॉरी जो कंपटीशन एग्जाम की बात करूं तो यूजीसी नेट एक एग्जाम है जो टीचिंग एबिलिटी के लिए किया जाता है, और अभी इस समय यूजीसी ने उसे पीएचडी एंट्रेंस के लिए शुरू कर दिया है। तो कंप्यूटर साइंस से जो यूजीसी नेट एग्जाम होता है उसमें टीओसी में से इसी टॉपिक पे काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो टीओसी बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है कंप्यूटर साइंस में, है ना। तो मूरी मशीन और मिली मशीन के बीच डिफरेंस देखते हैं। मूरी मशीन में हमने डायग्राम को देख लिया है, उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है ऑन वर्ड्स में, जो आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिखना है। आउटपुट डिपेंड्स ओनली अपन द प्रेजेंट स्टेट। मिली मशीन में मूरी से आपको याद रखना है, डबल ओ मैंने बताया है आउटपुट ऑन स्टेट, वही चीज यहाँ लिखी गई है। आउटपुट डिपेंड्स ओनली अपॉन द प्रेजेंट स्टेट। मिली से आपको याद रखना है बी ई से इनपुट। आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट स्टेट बट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट। ओके, तो यहाँ इनपुट के साथ साथ प्रेजेंट स्टेट पे तो आएगा ही, लेकिन इनपुट के साथ ज्यादा होता है क्योंकि इनपुट के साथ ही ये ट्रांसिस्ट होते हैं। मूरी मशीन आल्सो प्लेसेस इट्स आउटपुट इन द स्टेट। ओके, वही बात को यहाँ लिखा गया है। मिली मशीन प्लेसेस इट्स आउटपुट ऑन द ट्रांजिशन। ठीक है, मोर सॉरी यहाँ पर मूरी मशीन की बात करें तो यहाँ मोर स्टेट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब सबसे ज्यादा स्टेट्स की बात करें तो कहाँ यूज होते हैं, मूरी में होते हैं। और मिली में जो होते हैं एज कंपेयर टू मूरी लेस नंबर। ओके, ये आपको याद रखना है। और कैसे याद रखना है, क्योंकि जब हम पैसे कन्वर्ट करना सीखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मूरी मशीन रिक्वायर्स मोर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर सर्किट इम्प्लीमेंटेशन। सारी सी बात है, जब हमें स्टेट्स की नंबर्स जो है ज्यादा चाहिए तो उसी हिसाब से हमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट भी होगी, और यहाँ पर हमें लेस नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर होते हैं, इसी वजह से यहाँ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। दे रिएक्ट स्लोअर टू इनपुट्स वन क्लॉक साइकिल लेटर। ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पूरी मशीन में, कि ये जो इनपुट्स की इंटरेक्शन की बात करें तो इनपुट्स के लिए ये काफी देर में रिएक्ट करता है, यानी कि एक आउटपुट जनरेट करने के लिए इसे एक साइकिल की जरूरत पड़ती है। और वही मिली मशीन की बात करें तो काफी फास्ट है, यानी एक साइकिल नहीं लगाता, कभी कभी ये आधे साइकिल ले सकते हैं, लेकिन काफी फास्ट है एज कंपेयर टू मूरी मशीन। ऐसा क्यों है कि ये काफी स्लो है और ये मतलब काफी कम टाइम में रिस्पॉन्स दे देता है? इसका सीधा सा कारण ये है कि स्टेट में जो आउटपुट लगाए गए, अटैच किए गए, तो जब इनपुट को लेके जब तक हम स्टेट पे पहुंचेंगे तब तक हमारा एक साइकिल कंप्लीट होगा। ओके, उस साइकिल को कंप्लीट करने के बाद ही हमारा आउटपुट जनरेट होगा। ओके, तो मिली मशीन में ऐसा नहीं होता, जैसे ही इनपुट को ट्रांसलेट करते हैं हमें उसके साथ ही आउटपुट मिल जाता है, इसलिए ये रिएक्ट जो है काफी तेजी से करता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, आउटपुट इज प्लेस्ड ऑन स्टेट्स, आउटपुट इज प्लेस्ड ऑन ट्रांजिशन। ये रिपीट हुआ है शायद, नहीं वही बात है, फिर से आइए। मूरी मशीन को डिजाइन करना काफी इजी है, लेकिन मिली मशीन को डिजाइन करना डिफिकल्ट है। रीजन, हर इनपुट के साथ आउटपुट को असाइन करना है, और मूरी मशीन में ऐसा नहीं है, कोई भी इनपुट आएगा वो सेम आउटपुट जनरेट करेगा। ओके, इफ इनपुट चेंजेस output does not change, as Muri machine is a type of finite state machine where the output is determined solely by the current state, not by the current input. Okay, वही बात अभी मैंने समझाई कि स्टेट में आउटपुट होने की वजह से टाइम कम लगता है और सबसे आसानी तरीके से ये बन जाता है। बट अगर हम इनपुट की बात करें कि जरा सा भी हमने इनपुट में चेंजेस किया तो आउटपुट पे कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि आउटपुट किस पे अटैच किए हुए हैं, स्टेट पे। बट मिली मशीन के साथ ऐसा नहीं है, इसके साथ जरा सा भी आप छेड़छाड़ करते हैं इनपुट्स में तो आउटपुट भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इफ इनपुट चेंजेस आउटपुट आल्सो चेंजेस बिकॉज इन मिली मशीन आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट। इस वजह से मिली मशीन को काफी मतलब टफ होता है डिजाइन करना।
has more or the same state as that of the milling machines. मिली मशीन में काफी ज्यादा स्टेट्स ऐसी हो सकती है जो सेम आउटपुट को जनरेट करें, ओके। लेकिन मिली मशीन बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि एक जैसा आउटपुट आए, हो सकता है कि ना भी आए, है ना। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाया है मैंने, टाइमिंग डायग्राम, जो कि आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ा होगा। जिन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नहीं देखी है कोई बात नहीं, उन्होंने फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह के डायग्राम पढ़े होंगे, उसके टाइमिंग डायग्राम देखे होंगे। तो हम यहाँ ये डायग्राम क्यों देख रहे हैं, बिकॉज मिली मशीन और मूरी मशीन जो है ये सर्किट डिजाइन करने में हेल्प करती है। अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो मैं फिर से रिकॉल करा देती हूँ। मिली और मूरी मशीन जो है ये फाइनाइट ऑटोमेटा है, लेकिन आउटपुट जनरेट करती है और आउटपुट हमारे सर्किट डिजाइन में ही काम आते हैं। जैसे मैं 1 बिट दे रही हूँ तो उसका आउटपुट 0 होगा, 0 बिट इनपुट दे रही हूँ तो उसका आउटपुट 1 होगा। ये हमने डिजिटल लॉजिक और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में पढ़े हैं, और यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी काम आने लगा है। तो इसलिए मिली एंड पूरी मशीन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, ओके। अब बात करते हैं मिली मशीन टाइमिंग डायग्राम की। तो यहाँ पे देखिए एक मॉडल दिया हुआ है, इसमें मैंने एक एक इनपुट्स यहाँ ट्रांसिस्ट करते हुए चेक कर रहे हैं। तो इनपुट एक्स से आउटपुट जेड है। इनपुट एक्स की बात करें तो इनपुट एक्स में मैंने पहले 0 इनपुट दिया है। अब 0 के रिस्पेक्टिव में स्टेट ए क्या जनरेट कर रहा है, इनपुट 0 के रिस्पेक्ट में ए जनरेट कर रहा है 1 आउटपुट एंड बी स्टेट। याद रखिए ये मिली मशीन है, इसलिए स्टेट के साथ यहाँ पे आउटपुट जो कि क्या है, इनपुट के साथ आउटपुट जनरेट होता है। तो नेक्स्ट स्टेट है बी और आउटपुट है 1। तो यहाँ पर ठीक वही काम हो रहा है, स्टेट ए से बी पर आ रहे हैं, इनपुट है 0, ए से बी पे आ चुके हैं और आउटपुट है 1। और 1 को जनरेट करने में टाइम कितना लगेगा मिली मशीन में, कुछ भी नहीं, बिल्कुल उसी समय जनरेट हुआ है 0 का 1, है ना। ऐसे ही जब इनपुट बी के लिए 1 दिया गया, बी से 1 को लेके कहाँ जाएंगे, बी से इनपुट 1 को लेके हम जा रहे हैं स्टेट ए में। तो बी से ए में आ रहे हैं और 1 इनपुट पर हमारा आउटपुट है 1। तो देखिए 1 उसी समय जनरेट हो गया। तो यहाँ पर जैसे इनपुट पास होता है वैसे ही आउटपुट जनरेट हो जाता है। यानी यहाँ जो क्लॉक साइकिल है इनपुट और आउटपुट के बीच का काफी सेम बनता है। अगर हम बात करें पूरी मशीन डायग्राम की, तो यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ काफी लेट जनरेट होती है। जब कोई स्ट्रिंग भी पास नहीं होगी तो भी एक आउटपुट जनरेट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, और उसके बाद फिर जो भी इनपुट दिए जाएंगे जब तक हम स्टेट पे ना चले जाए तब तक वो आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। उस स्टेट पे आने के बाद ही आउटपुट जनरेट होगा, इसलिए ये काफी लॉन्ग चला जाता है, ओके। एक साइकिल कंप्लीट होता है एक इनपुट को प्रोसेस करने में। तो ये बेसिक डिफरेंस था इनपुट और आउटपुट के टाइमिंग डायग्राम के लिए, जो मिली और मूरी मशीन पे काफी इम्पोर्टेंट है। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिखा है। इमेजिन कीजिए कि एक लाइट स्विच है जिसे हम चेंज करने वाले हैं ऑन और ऑफ में। ऑन होगा तो क्या है, ऑन होना है, ऑफ होना है, तो उसके लिए हमने पुश बटन लिया है। पुश बटन प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, और जब हम उसे उसके प्रेशर को छोड़ देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। मिली मशीन कैसे रिएक्ट करती है, जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाता है सारी की सारी एक्टिविटी एकदम से हाई में चली जाती है और आउटपुट जो है जनरेट हो जाता है। और आउटपुट क्या था, पुश बटन को ऑन करने का मतलब प्रेस करने का, तो आपका लाइट ऑन हो जाएगा। लेकिन मूरी मशीन जो है काफी देर से रिएक्ट करता है, और ये डिपेंड करता है स्टेट पे, इनपुट पे नहीं। अगर स्टेट एक्टिव है तो ही आपका लाइट जो है ऑन होगा, अदरवाइज ऑफ रहेगा, ओके। तो ये बेसिक सा एग्जांपल लिया है। मिली मशीन जो है रिएक्टिव सिस्टम की तरह काम करती है और जो इनपुट्स का तुरंत जवाब देगी इमीडिएटली। बट पूरी मशीन की बात करें तो काफी डिलेड सिस्टम है और ये करंट स्टेट पर ही डिपेंड करती है। इसकी वजह से इनपुट्स का कोई लेना देना नहीं होता। ये स्टेट पर देखिए कि स्टेट एक्टिव हुई है या नहीं है, ठीक है। तो अगर इनपुट को चेंज भी कर दिया जाए तो भी वो आउटपुट वही जनरेट करना है।
तो आई होप आपको ये दोनों के डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से मूरी मशीन को मिली मशीन में कन्वर्ट किया जाता है और मिली से हम कैसे मूरी मशीन बनाते हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।